गजा जंग को लेकर मिस्र के काहिरा में मुनक्किद हुई मीटिंग के पहले ही दिन इजरायल दबाव में आ गया। मीटिंग में ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इजरायली डेलीगेशन जंग बंदी और कैदियों की रिहाई को लेकर एक पॉजिटिव मौकिफ इख्तियार करेगा, लेकिन सालिसी में मुलव्विस मिस्र और कतर की तरफ से जंग बंदी के लिए प्रेशर बनाने के बाद इजरायली डिप्लोमेट्स वापस इजरायल लौट गए और मीटिंग को 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जरायों से मौसूल हुई मालूमात के मुताबिक सालिसी कर रहे कतर और मिस्र ने इजरायली डिप्लोमेट्स के सामने जंग बंदी और कैदियों की रिहाई को लेकर 3 फेज वाली तजवीज पर बातचीत की, लेकिन इजरायली डिप्लोमेट्स मीटिंग में घबरा गए और कुछ जवाब नहीं दे पाए। इजरायली डिप्लोमेट्स ने इतना प्रेशर देखते हुए और कोई भी फैसला लेने से पहले इजरायली कैबिनेट और नेतन्याहू से मशवरा करना ज्यादा बेहतर समझा। यही वजह है कि डिप्लोमेट्स ने जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। एक अफसरान ने इस बारे में कहा कि मोसाद के सरबराह डेविड बार्नी और शिन बेट के डायरेक्टर रोनेन बार की क़यादत में इजरायली वफ्द मीटिंग में सुनने के लिए गया था और उन्होंने मेज पर कोई नई तजवीज नहीं रखी थी। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि इजरायल और नेतन्याहू भी ये चाहता है कि जंग रुक जाए और कैदियों की घर वापसी हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त पूरी दुनिया हत्ता कि उसके खुद के मुल्क की आवाम और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जबरदस्त किस्म के दबाव में है। इसके अलावा हमास की गिरफ्त में कुछ अमेरिकी कैदी भी हैं, जिनकी आजादी के लिए नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से जबरदस्त दबाव झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि बीते कल नेतन्याहू ने जो बाइडेन से गाली भी खाई थी। उधर कैदियों के अहले खाना भी नेतन्याहू से सख्त नाराज हैं। अहले खाना का कहना है कि नेतन्याहू कुछ नहीं कर पा रहा है और वो एक नाकाम वजीर आजम है जो अपनी सियासी मफाद के लिए इजरायली कैदियों तक की फिक्र नहीं कर रहा। कैदियों के अहले खाना को डर है कि हमास कहीं कैदियों को मार न दे। इन्हीं सब बातों के पेश नजर इजरायली डिप्लोमेट्स को 3 दिन का वक्त लेकर इजरायल वापस लौटना पड़ा, ताकि नेतन्याहू और कैबिनेट से दोबारा बातचीत करके एक ऐसा फैसला लिया जाए जो दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित हो और नेतन्याहू को पूरी दुनिया में मजीद जलील न होना पड़े। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के अपोजिशन लीडर याइर लपिड ने नेतन्याहू हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि इजरायली हुकूमत के डिप्लोमेट्स मिस्र में सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए गए थे, न कि अपनी बात रखने के लिए। ऐसा लगता है कि इजरायली डिप्लोमेट्स मीटिंग में जाकर इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि वो अरब ममालिक के लीडरों के आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। ये लोग अपनी बात रख नहीं पाए, डील को लेकर कुछ बात नहीं की, बस चुपचाप वापस आ गए। सिर्फ सुनने के लिए ही गए थे क्या ये लोग वहाँ? इससे ये पता चलता है कि डिप्लोमेट्स अरब ममालिक और यूएस के दबाव में कितना घबरा गए कि बिना कुछ बोले वापस आ गए। इसके अलावा पोजीशन लीडर ने आगे कहा कि हमारे शहरी और फौजियों को हमास कैदी बनाए हुए हैं और हुकूमत उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ये नाकाबिले फहम है कि हमास की सुरंगों से हमारे कैदियों को छुड़ाने के लिए गैर मुल्की जमातें हमसे ज्यादा कोशिश कर रही हैं। इन सब बातों से ये वाज़ेह हो चुका है कि पूरी दुनिया समेत इजराइल के लोग भी ये चाहते हैं कि जंग खत्म हो और तमाम कैदी अपने अपने घर वापस जाएं। नेतन्याहू चारों जानिब से जबरदस्त प्रेशर में है। इजरायली डेलीगेट्स के वापस आने के बाद ये हो सकता है कि नेतन्याहू जंग बंदी के लिए कोई बड़ा फैसला ले ले, क्योंकि काहिरा में अपने डेलीगेशन को भेजकर नेतन्याहू पहले ही ये साबित कर चुका है कि वो झुक गया और अब डील साइन करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखना ये है कि नेतन्याहू कितनी जल्दी इस डील पर साइन करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ को उनकी पार्टी ने मंगल की रात पाकिस्तान के वजीर आजम ओहदे के लिए नामजद किया है। PMLN की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एक्स पर कहा कि पार्टी चीफ नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम ओहदे के लिए और बेटी मरियम नवाज को पंजाब सूबे की वजीर आला ओहदे के लिए नामजद किया है। नवाज शरीफ ने PMLN को सरकार बनाने में हिमायत करने वाली सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे फैसलों से पाकिस्तान बहरान से बाहर आ जाएगा। जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अहम पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो PMLN की क़यादत में मुत्तहिदा सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। वाज़े रहे कि शहबाज शरीफ इमरान खान की सरकार के गिरने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल को कहा कि वो चाहते हैं कि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी को फिर से सदर बनाया जाए। वजीर आजम पद की दौड़ से पीछे हटने का ऐलान करते हुए बिलावल ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा बने बिना वजीर आजम ओहदे के लिए
PMLN के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अरब अमीरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान पहले दिन वो अबू धाबी पहुंचे, जहां UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उसके बाद वजीर आजम मोदी ने सदर नहयान के साथ 2 तरफा मीटिंग की और अबू धाबी में अहलन मोदी प्रोग्राम को खिताब किया। UAE में खराब मौसम के चलते इस प्रोग्राम में ज्यादा लोगों के शामिल न होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। दरअसल खराब मौसम के बावजूद अहलन मोदी प्रोग्राम में हिंदुस्तानियों का जबरदस्त जोश व खरोश देखने को मिला, जिस वजह से कन्वीनर को गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले 65,000 से ज्यादा मौजूद लोगों के साथ ही रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। वहीं वजीर आजम मोदी ने अबू धाबी में अहलन मोदी प्रोग्राम को खिताब करते हुए कई बड़ी बातें कहीं। अपने खिताब की शुरुआत करते हुए वजीर आजम मोदी ने हिंदुस्तान और UAE के दरमियान रिश्तों की जमकर तारीफ की। उन्होंने हिंदुस्तान UAE ताल्लुक जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। इतना ही नहीं, इस दौरान वजीर आजम ने हिंदुस्तान के फलाही कामों की भी जमकर तारीफ की। वहीं UAE के अबू धाबी में पहला मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर बेहद खूबसूरत और आलीशान है। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुल्क से बाहर एक बार फिर बड़े मंदिर का PM मोदी इफ्तिताह कर रहे हैं। इस मंदिर की तामीर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से की गई है। ये मंदिर 27 एकड़ में बना है और इसकी ऊंचाई 108 फीट की है। भारत और UAE की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द हैं, और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं। राजस्थान में जमीयत उलेमाए हिंद सूर्य नमस्कार को लेकर बाइकॉट करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद के रियासती सदर ने रियासत भर के मुस्लिम समाज से ये अपील की है कि वो 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का बाइकॉट करें। इस मामले को लेकर जमीयत ने राजस्थान हाई कोर्ट में भी अर्जी दी है। जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की सबसे पुरानी तंजीम है। जयपुर में तंजीम के रियासती सदर ने गुज़िश्ता रोज को एक तजवीज़ के जरिए स्कूल में सूर्य नमस्कार करने के लिए सरकार के फैसले की मजम्मत की है। तंजीम ने इसे मजहबी मामलों में खुली मदाखलत और दस्तूर में दी गई मजहबी आज़ादी और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के अहकामात की तौहीन बताया और मुस्लिम बरादरी से अपील की है कि वो 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल में न भेजें और इस प्रोग्राम का बाइकॉट करें। तंजीम के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वाहिद खत्री के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद की रियासती यूनिट ने सूर्य नमस्कार और पूजा की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा नामंजूर है। इसे किसी भी शक्ल में कबूल करना मुस्लिम बिरादरी के लिए मुमकिन नहीं है। जमीयत उलमा हिंद का साफ तौर पर मानना है कि किसी भी जौहरी मुल्क में वर्जिश का बहाना बनाकर किसी खास मजहब की अकायद को दूसरे मजहब के लोगों पर थोपना और गैर कानूनी है और जमहूरी दस्तूर के खिलाफ है। राजधानी दिल्ली में एक तारीखी मस्जिद को गिराने के मंसूबे से शुरू हुआ तनाजा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सरकारी अफसरान ने शहर के मेहरौली में एक और तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया। बता दें, गुज़िश्ता 30 जनवरी की सुबह DDA के अफसरान की क़यादत में पुलिस वहां पहुंची और मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान को मुनहदिम कर दिया। अहम बात यह है कि मस्जिद के जरिए दायर एक मामले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अफसरान से 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा था। फिलहाल उस जगह को पुलिस ने घेर लिया है। मदरसे की एक उस्ताद ने बताया कि पूरे अहाते को बर्बाद कर दिया गया है और कई किताबें मलबे में दबी हुई हैं। इनके अलावा तलबा के जूते, कपड़े और दूसरे सामान मलबे में दबे हैं। मदरसे में काम करने वाले मुज़म्मिल सलमानी ने कहा कि मदरसा मुनहदिम होने के बाद जब बच्चों को रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बच्चों को पास की ईदगाह में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ तक कि कब्रिस्तान को भी तोड़ दिया गया है, जिसे हाल ही में दफनाई गई कई लाश बाहर आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों और अफसरान ने कब्र और कुरान की बेहुरमती है। मस्जिद के अंदर करीब 400 कुरान मौजूद थी जो मलबे में दबी हुई हैं। वहीं पुलिस सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। मुज़म्मिल सलमानी ने मजीद कहा कि 12 फरवरी को इस मामले में दिल्ली की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन उसकी अभी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई अब 22 फरवरी को होनी है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद ने वहां मस्जिद के इमाम मौलाना जाकिर और मुज़म्मिल सलमानी से बात की, जिन्होंने उस दिन के हालात को तफसील से बताया है। पहला आपने अपडेट पूछी कि 12 तारीख को यानी कल सुनवाई होनी थी हमारी, उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली
जो हमारे जज साहब हैं, दत्ता साहब, सचिन दत्ता साहब, उनके फादर एक्सपायर हो गए कल। जज साहब आए नहीं, तो सुनवाई तो कोई हुई नहीं। मामला जैसा आपके सामने पहले था, अभी भी पुलिस बैरिकेड लगाकर वहाँ बैठी है और किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं वो अंदर जाने के लिए। लोग जैसे पहले तड़प रहे थे अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाने के लिए, कुछ लोगों के वालिदैन वहाँ दफन हैं, कुछ के भाई बहन हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी ऐसे ही तड़प रहे हैं। हमें नहीं पता अंदर कब्रों का हाल क्या है और डीडीए ने अभी तक वहाँ से पुलिस क्यों नहीं हटाई है, अभी तक फोर्स क्यों बिठा रखी है। कार्रवाई तो उनकी हो गई है। अगली तारीख हमें 22 फरवरी मिली है। बेटा क्या उस मस्जिद की मदरसे की याद आती है अभी भी तो? जी, कैसे याद आती है? उसमें पढ़ाई अच्छी थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कुरान शरीफ, उर्दू, सारी चीज़ की पढ़ाई थी, अच्छी बढ़िया थी। बच्चे खेलते भी थे भी, छुट्टी के टाइम पे खूब पढ़ाई थी, वहाँ पे खूब दिल लगता था हमारा वहाँ पे। उन्होंने हमारे पास आए हो, फिर उन्होंने बोला अपना सामान पैक करो, निकले घर से। हम सामान किसी का पैक हुआ नहीं हुआ, ऐसे ही किसी के पास चप्पलें नहीं हैं। उन्होंने पूरी आधे मिनट भी नहीं दी थी बच्चों को। उन्होंने बोला सामान निकालो, तो बच्चे इतने उठे, इतना उन्होंने बुलडोजर चला दिए। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने गुज़िश्ता रोज हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के 4 जिम्मेदारों को मुबैना तौर पर हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मौलाना मुदस्सिर, हबीब यूसुफ पटेल, अनवर खान और मोहम्मद ताहिर की शक्ल में हुई है। गौरतलब है कि इसके पहले हलाल सर्टिफिकेट वाली मसनूआत पर पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। इन अर्जियों में पिछले साल 18 नवंबर को यूपी सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत रियासत में हलाल सर्टिफिकेट वाले फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई थी। जराये ने बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पैसे ऐंठने के इल्जाम में कुछ तंजीमों, प्रोडक्शन कंपनियों, उनके मालिकों और दीगर नामालूम लोगों के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज किया गया था। कतर की जेल में बंद हिंदुस्तान के 8 साबिक फौजियों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 7 मुल्क लौट आए हैं। इस दौरान बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अफसरों के हिंदुस्तान वापस लौटने में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का हाथ है। वहीं शाहरुख खान ने इसे अफवाह करार दिया है। कतर की जेल में बंद 8 हिंदुस्तानी फौजियों की रिहाई में शाहरुख खान के किरदार के दावे को लेकर उनकी मैनेजर ने बयान जारी किया है। इसमें कहा कि उनके किरदार का दावा गलत है। सरकारी अफसरों ने भी इस मामले में शाहरुख खान के किरदार से इनकार किया है। बयान में आगे कहा गया है कि इस मसले को लेकर सियासी लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं जो सही नहीं है। कई और हिंदुस्तानियों की तरह शाहरुख खान भी खुश हैं कि हिंदुस्तानी फौजियों को रिहा कर दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर पीएम के एक पोस्ट के जवाब में लिखा था कि पीएम मोदी को शाहरुख खान को अपने साथ कतर ले जाना चाहिए, क्योंकि वजारत खारजा और NSA कतर के शेखों को मनाने में नाकाम रहे थे। पीएम मोदी ने फिर मामले में शाहरुख खान से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की थी। इस तरह हमारे फौज के साबिक अफसरान को रिहा करने के लिए कतर के शेखों से समझौता किया गया। पीएम मोदी ने बताया था कि वो अगले 2 दिनों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए UAE और कतर का दौरा करेंगे। इससे उन मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे। इसके रिप्लाई में ही सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था। एक तरफ जहां अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली में एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अपोजिशन लीडर किसानों के बहाने मरकज की मोदी हुकूमत पर निशाना बना रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच की कोशिश के दरमियान कांग्रेस ने 2024 लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर एक गारंटी दी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कहा कि अगर मरकज में कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी तो वो मुल्क में MSP की गारंटी देगी। क्या कुछ कहा कांग्रेस सदर खड़गे ने, सुनवाते हैं। हम MSP को लीगल गारंटी देंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर कमी गिरे तो इस गारंटी को पैसा कम गिरा, मार्केट से भी कम गिरा, तो हम जो फिक्स करते गवर्नमेंट के तरफ से MSP, वो रेट सरकार भरपाई करके आपको देगी। यही हमारी गारंटी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 मुजरिमों की वक्त से पहले रिहाई को
खारिज करने के फैसले में रियासत के खिलाफ कुछ तनकीदों को गैर मुनासिब बताते हुए उसे हटाने की दरख्वास्त की है। बिल्किस बानो का रेप और उनके खानदान के 7 अफराद के कत्ल के 11 मुजरिमों की वक्त से पहले रिहाई को खारिज करते हुए अदालत ने गुजरात सरकार के खिलाफ बयान दिया था। गुजरात सरकार ने अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी का फैसला साफ तौर पर गलती वाला था। अर्जी के मुताबिक अदालत ने सख्त तनकीद की। गुजरात रियासत ने मिली भगत से काम किया। अर्जी में कहा गया है कि ये तनकीद न सिर्फ गैर मुनासिब है और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है। ख्याल रहे कि साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था। इसके साथ ही उनके खानदान के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन साल 2002 में माफी के तहत इन मुजरिमों को रिहाई दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुजरिमों को दोबारा जेल में डाला गया। मगरिबी बंगाल में संदेश खाली फसाद को लेकर रियासत में जमकर हंगामा हो रहा है। संदेश खाली फसाद के खिलाफ वहां जा रहे बीजेपी की मगरिबी बंगाल यूनिट के सदर सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए। दरअसल पुलिस और बीजेपी कारकुनान के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जख्मी होने के बाद मगरिबी बंगाल बीजेपी सदर सुकांत मजूमदार को अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले मजूमदार ने इल्जाम लगाया था कि बंगाल पुलिस ने उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनके लॉन्च की घेराबंदी कर दी थी। मजूमदार ने एहतजाजियों से मिलने के लिए संदेश खाली जाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकांत मजूमदार को आज संदेश खाली जाना था। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद सुकांत मजूमदार ने इचामती नदी के किनारे पर पूजा की। इसके बाद भी सुकांत संदेश खाली जाने की जिद पर अड़े थे। इसके चलते पुलिस से बहस शुरू हो गई तो सुकांत मजूमदार पुलिस की गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए। इसी बीच पुलिस ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश की। तभी सुकांत मजूमदार अपना तवाजुन नहीं बना पाने के सबब नीचे गिर गए। पार्टी के रियासती सदर को बेसुध देखकर बीजेपी कारकुनान और हामियों में हड़कंप मच गया। इस पर पुलिस ने फौरन उन्हें अपनी कार में बिठाया और अस्पताल ले गई। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।